कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने मन से बहुत ही ज्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे। यूपी टेट के बारे में आपको पता है कि नोटिफिकेशन 3-4 दिन पहले भी सरकार की तरफ से निकली है कि बहुत ही जल्द आपको यूपी टेट 2023 देखने को मिलेगा। अब नोटिफिकेशन आ चुका है तो इसका मतलब क्या है कि हमें तैयारी बिल्कुल जोरदार करनी है और इतनी जोरदार करनी है कि उसकी गूंज पूरी दुनिया को सुनाई दे और बिल्कुल सफलता की गूंज होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको मन में क्या है, दृढ़ निश्चय करना है कि इस बार तो यूपी टेट में बेस्ट स्कोर करके दिखाना है। और बेस्ट क्या, मैं तो कहती हूँ कि 150 मार्क्स के टोटल आपके एग्जाम होते हैं, उसमें आपको 130 प्लस लाना ही लाना है। वो मैटर ही नहीं करता है कि आप जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, भूल जाइए सारे कैटेगरी, सारे रिजर्वेशन सिस्टम। ठीक है, बस आप ये सोचिए कि मुझे किसी भी हाल में इस बार करना है। ठीक है, कुछ बच्चों का मन में क्वेश्चन होता है कि क्या मैम हम बिना कोचिंग किए इतने अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्या घर बैठे भी प्रिपरेशन हो सकता है, क्या हम कैसे इतनी मन से पढ़ाई करें कि हम इतना अच्छा स्कोर करें कि मतलब हमें भी दुनिया याद रखे। तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा और आप घर बैठे कैसे आप यूपी टेट में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अच्छा कंटेंट कैसे पा सकते हैं, वो सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो अगर आप नए हैं हमारे यूजर और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब दिल से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वक्त में आपको सारी लेटेस्ट अपडेट न्यूज एंड जितने भी वीडियोस रिगार्डिंग द यूपी टेट, सी टेट और आगे जो भी वैकेंसी टाइप एग्जाम्स होगी सबसे पहले आपको मैं देने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ी जानकारी दे देती हूँ यूपी टेट के बारे में कि यूपी टेट होता क्या है। ठीक है, और थोड़ा भी यूजफुल वीडियो लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। आपको पता है जब आप किसी चीज को बांटते हो, ज्ञान को बांटते हो, तो वो कम नहीं होता और डबल हो जाता है। तो मन में अगर आप अपनी ईमानदारी रखेंगे और दोस्तों के लिए भी यही भावना रखेंगे तो भगवान आपका भी भला करेंगे। और अगर आपके मन में थोड़ी भी बेईमानी है कि नहीं चलो हम ही सब कुछ पढ़ लें, दूसरों को हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही होगी तो ये दूसरे को भी काम दे सकती है, तो शेयर जरूर किया करिए, अपने कंटेंट जरूर किया करिए। और अगर मेरे पढ़ाने के दौरान कुछ भी अगर आपको ना समझ में आया, मन में डाउट हो, तो दिल खोल के कमेंट में पूछा करिए बच्चों, क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन अगर आप पूछेंगे तो 101% अगर आपका क्वेश्चन जेन्युइन है तो मैं आपका जवाब दूंगी, 100% दूंगी। और पसंद आए तो लाइक भी करना। ठीक है, सबसे पहले आपको बता देते हैं यूपी टेट के बारे में, थोड़ी जानकारी दे देते हैं। जो बच्चे नए हैं यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट आपका एक स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम होता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम होता है जो कि कौन करवाता है, यूपी गवर्नमेंट करवाते हैं। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट करवाते हैं। और उसके बाद से ये क्या होता है, एक तरीके का क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, एक तरीके का क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, स्पेशली अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। ठीक है, टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। अब ये मैटर करता है कि अगर आप यूपी में हैं और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की, तो भी फिलहाल बात ही छोड़ दीजिए, हम गवर्नमेंट की अभी बातें नहीं करेंगे। हम फिलहाल आपको बता रहे हैं कि आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, आपने बीटीसी किया है, बीटीसी का अदर नाम आपको पता है कि डीएलएड होता है, या आपने बीएड भी किया है, और आप चाहते हैं कि भाई हम बेरोजगार ना रहें, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, हर आदमी सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता है। तो आप चाहेंगे कि नहीं भाई मैं घर पे क्यों बैठूं, मैं क्या कहीं अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मुझे कहीं अच्छे स्कूल में अच्छे पोस्ट पे नौकरी मिल सकती है? तो बिल्कुल मिल सकती है। अगर आपने यूपी टेट स्टेट गवर्नमेंट का, यूपी का ये एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी जाके आप अपने किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पेपर 1 क्वालिफाई किया है तो आप 1 to 5 तक के लिए किसी भी स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पेपर 2 क्वालिफाई किया है तो 6 to 8 तक के, इट मींस आप लगभग 10 तक के हायर क्लासेस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप बीएड वगैरह किए हैं तो आप बड़े क्लासेस के लिए भी और अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका जो है टीचर्स एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, ठीक है, उत्तर प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो इसका नाम है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है और इसी के लिए इंसान पढ़ाई करता है। लेकिन अगर आपके नंबर इसमें और अच्छे आ जाते हैं तो आप गवर्नमेंट नौकरी पा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें कितना क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ठीक है, देखिए कितने कैटेगरी होते हैं जनरली। एक होता है जनरल, जिसको हम कहते हैं अनरिजर्व्ड कैंडिडेट। अनरिजर्व्ड क्योंकि भाई इनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ठीक है, और इसके लिए आपको लाना पड़ता है 90 मार्क्स, मतलब 150 नंबर का टोटल पेपर होता है, जिसमें आपको 90 नंबर लाना होता है। आप जनरल के हैं तो 90 नंबर लाएंगे तो ही आप इस एग्जाम में, किस एग्जाम की बात हो रही है यहाँ पे, बात हम कर रहे हैं यूपी टेट की और आने वाले समय का 2023 की बात कर रहे हैं कि इस एग्जाम में पास होने के लिए 90 मार्क्स आपको जरूरी है, आपका ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है,
दूसरी चीज आपकी होती है, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो भी आप 82 मार्क्स आपके रहते हैं। अगर आप SC ST हैं तो भी आपके 82 मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं, अगर आप यूपी टेट की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन इसमें ये होता है कि अगर आप जितना अच्छा से अच्छा नंबर लाएं उतने अच्छा आपकी आने वाली वैकेंसी, जो कि आपको पता है कि सुपर टेट वैकेंसी होती है, यूपी गवर्नमेंट निकालती है, जो आप यूपी टेट करने के बाद ही पा सकते हैं। इसीलिए यूपी टेट समझिए एक तरीके से इसका एक सब पार्ट है। जैसे मान लीजिए सुपर टेट एक बड़ा पार्ट है, यूपी टेट उसका एक छोटा हिस्सा है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको मिली। अब दूसरी बात देख लेते हैं कि हम घर बैठे कैसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, जो कि आप लोगों का मेन क्वेश्चन है कि भाई हम कैसे घर बैठे 130 प्लस ला सकते हैं। तो उसका मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम लोग सब्जेक्ट्स पे फोकस कर ले रहे हैं कि हमारे पास टोटल मार्क्स कितने हो गए, पहले देख लेते हैं टोटल मार्क्स कितना आपका होता है। टोटल मार्क्स होता है 150 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, जिसमें सबसे पहले आपका एक आता है CDP, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, बाल विकास के लिए हम जिसको कहते हैं, बाल विकास के लिए, ठीक है। इसमें आपका 30 मार्क्स का ये होता है, ठीक है। उसके बाद से आपका EVS होता है, ठीक है, ये भी 30 मार्क्स का होता है। इसके बाद से आपका जो मैथ्स होता है वो भी आपके 30 मार्क्स का होता है। उसके बाद से आपका जो हिंदी होता है वो भी आपका कितना हो गया, 30 मार्क्स का होता है। उसके बाद से आपका एक आता है इंग्लिश। अगर आप चाहें तो इसमें इंग्लिश लीजिए, और जो बच्चे संस्कृत लेना चाहते हैं उसमें ऑप्शन होता है कि आप संस्कृत भी ले सकते हैं। तो आपके हो गए हैं 30 मार्क्स। टोटल मिला के देख लीजिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया ना। 150 मार्क्स का टोटल आपका ये पेपर होता है, ठीक है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करना है, CDP के लिए, EVS के लिए, मैथ्स के लिए, हिंदी के लिए, और इंग्लिश और संस्कृत के लिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि अब हम तैयारी कैसे करें, तो तैयारी के लिए मैं हूं यहाँ पे। आपको सारा कंटेंट मिलेगा, आपको सारी क्लासेस मिलेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक मिलेगा। बस आपको क्या करना है, टॉपिक चेक करना है, कॉपी किताब लेना है और अच्छे से नोट्स बनाने हैं। सेल्फ नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी देखिए, अगर आपको सक्सेस पाना है तो सेल्फ नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात अगर आप चाहते हैं तो। दूसरी चीज होती है आपकी किताबें, बुक्स, ठीक है। बहुत जल्दी मैं इस पे भी एक टॉपिक आपको लेके आऊंगी कि कौन सा बेस्ट बुक होगा, ठीक है, कौन सा बेस्ट बुक होगा जिसको पढ़ के आपके लिए, ये तो नहीं कहेंगे कि 100% आप एकदम पास ही हो जाएंगे, लेकिन हाँ बुक्स बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। तीसरी चीज होता है आपका जो आज के समय में आपको पता है YouTube, ठीक है, जो आज YouTube पे इतने सारे चैनल्स हैं, तो YouTube पे पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट आपका जो चैनल है, चाहे आप मेरा चैनल चूज कर सकते हैं या कोई भी आप बेस्ट चैनल चूज कर सकते हैं पढ़ने के लिए, वो आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेगा आपके अच्छे मार्क्स को लाने के लिए। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा एक की मेन फैक्टर होता है। और उसके बाद से देखिए, आपको सबसे पहले क्या है, हर सब्जेक्ट को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही एक एक चीजें बारीकी से फॉलो करना है, क्योंकि चाहे वो CDP हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे EVS हो, सबका कंटेंट सबके साथ में आपको करना है। जब भी आप अपनी तैयारी आप स्टार्ट करिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस को उठाना है। सिलेबस को उठाना है और सिलेबस को ध्यान रखते हुए एक कॉपी लीजिए और एक पॉइंट, 1 by 1 पॉइंट आपको क्या करना है, लिखते जाना है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, जैसे मान लीजिए CDP में है, पहले एक कॉपी लीजिए, उस पर पूरा लिख लीजिए सिलेबस, और एक एक टॉपिक को ऐसे अंडरलाइन करके आप चाहें तो किताब ले लीजिए, किताब से पढ़िए, या तो YouTube पे भी सर्च करेंगे तो भी आपको अलग अलग टॉपिक मिल जाएगा। और मेरे चैनल पे भी आपको सारा टॉपिक धीरे धीरे अब कल से स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके लिए हेल्प होगा, पढ़ने में मदद होगी, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या करना है, एक नोट्स कॉपी बनानी ही बनानी है, जिसमें आप सारा कुछ क्या कर सके, नोट डाउन कर सके, ठीक है। और तीसरी चीज है थोड़ा सा टाइम टेबल मैनेज भी करना है। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि काफी लेट से सोते होंगे, काफी लेट से उठते होंगे, थोड़ा सा आपको टाइम टेबल में भी अपने सुधार करना पड़ेगा, जो भी आपके सक्सेस के लिए एक मेन रोड़ा बन सकता है। टाइम टेबल जिस दिन आप अपना चेंज करने लगेंगे ना, किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है, ये टाइम टेबल वाला वीडियो भी मैं आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करूंगी, जो कि आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो यूपी टेट आप अगर कर लेंगे, ठीक है, तो इसके बाद से बहुत तरह की आपकी, जैसे जो सुपर टेट होता है उसके मैक्सिमम सिलेबस आपके जो है कवर हो जाते हैं। मतलब सुपर टेट का जो है एक बड़ा ये पार्ट होता है, एक बिग पार्ट होता है, और यूपी टेट क्या है, एक तरीके से समझिए एक स्मॉल पार्ट है आपका। क्या है यूपी टेट, एक स्मॉल पार्ट है, ठीक है।
लेकिन हाँ ये चीज होता है कि अगर आप यूपी टेट अच्छे से क्वालिफाई कर लेते हैं, अच्छे से ज्यादा स्कोर कर लेते हैं, सुपर टेट के बारे में आपको एक आइडिया मिल जाता है कि अच्छा सुपर टेट में इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, किस लेवल आ सकता है। तो इस तरह से सारी चीजें जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई, उससे अगर आप फॉलो करेंगे, अपने आप में थोड़ा सा सुधार करेंगे, तो आपका क्या होगा, आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही अच्छी तैयारी होगी और आप बहुत ही अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आगे जितने भी वीडियोस बनेंगी आपके लिए ही मददगार होंगी। तो कुछ भी अगर आपको ऐसा लगा कि मैम से पूछना चाहिए था या आप चाहते हैं उस तरह के वीडियोस, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नए जोश, एक नए कंटेंट के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। ठीक है।